हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कामों में, जिस तरह मैं रहती हूँ। तो अभी शाम का सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैं चाय वगैरह बना के पी ली हूँ। उसके बाद फिर चलती हूँ बच्चों को लेके नीचे गार्डन। तो मैं अभी कंघी कर रही थी और बच्चे से बात भी कर रही हूँ कि हाँ आज जल्दी तैयार हो जाओ, चलो हम लोग चलते हैं नीचे। तो तैयार क्या होना है, थोड़ा सा कंघी करके सिंदूर वगैरह ऐसे ही लगा लेना है। उसके बाद फिर मैं निकलती हूँ बच्चों को लेकर नीचे। तो क्या है ना कि थोड़ा सा नीचे जाओ ना तो खुली हवा मिलती है, अच्छा लगता है खुद को भी और थोड़ा सा बच्चों का भी मूड फ्रेश हो जाता है। दिन भर घर में बंद बंद मतलब थोड़ा सा अलग ही लगता है। बाहर आ जाओ ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैं रोज़ शाम को बच्चों को लेके आती हूँ। वैसे तो मम्मी पापा थे तो वो लोग लेके आते थे, अभी वो लोग गांव है तो फिर मुझे ये सब करना होता है। आ जाएंगे तो फिर वो लोग लेके जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे गार्डन हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, छोटे से बड़े बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो और लोग पहले ही आ गए थे और लोग बाद में आएंगे, तो ऐसे सबका आना जाना लगा रहता है। तो फिर उसके बाद मैं चलती हूँ घर में। तो यहाँ पे छोटू को मैं हैंड वॉश करने के लिए डायरेक्ट बोलती हूँ तो नहीं करता, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि भैया जीत जाएगा, भैया जीत जाएगा। तो ऐसे करके वो एकदम खुशी खुशी दौड़ के जीतने के चक्कर में मतलब ना सबसे पहले आके हैंड वॉश करता है और पैर वगैरह सब धोता है। तो फिर उसको ऐसे अच्छा लगता है। और सही बात है ना कि बच्चों को खेल खेल में ही उनको अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो मैं दाल का डिब्बा धो ली थी। मेरा क्या है ना कि कोई भी डिब्बा खाली होता है तो मैं उसको तुरंत धो के ही भरती हूँ। तो मैंने दाल भर लिया था और दाल बनाने के लिए मैंने लिया ना तो एक दो मुझे घून दिखा, जबकि मैंने नया पैकेट ही खोला है। तो इसीलिए ना मैं कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसको ज़रूर एक बार चेक कर लेती हूँ। अभी क्या है कि 10 दिन पहले ही मैंने ये दूसरा पैकेट मतलब एक साथ ही सारे पैकेट आए थे, तो मैंने एक पैकेट खोला था 10 दिन पहले, तो उसमें कुछ नहीं था और 10 दिन बाद ही इसमें पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ऐसा नहीं कि हम फ्रेश लेके आए हैं तो फिर फ्रेश ही है, अच्छा है। मॉल में भी बहुत सारे दिन से रखा रहता है, भले ही एक्सपायरी डेट डाल देते हैं लेकिन फिर भी वो रखते हैं बहुत दिन से। तो हम उस चीज़ को नहीं जानते, तो इसलिए कोई भी चीज़ बनाने से पहले हमें चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। तो मैं इस तरीके से दाल को फिर धो के और उसके बाद उसको रख दी हूँ, उधर हो रहा है। तब तक मैं इधर भिंडी काट लेती हूँ। भिंडी को पहले धो लेती हूँ, तो भिंडी को धोने के बाद इसको रख देती हूँ, उधर सूख जाएगा। तो उसके बाद फिर काटने लगती हूँ। तो इधर दाल पता नहीं क्यों आज कुकर फेंक रहा था, समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गैस मतलब सीटी अच्छे से नहीं बंद किया था क्या मैंने। और इधर फिर कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, उसमें मैंने लहसुन और मिर्ची का तड़का लगा दिया और भिंडी डाल दिया। तो आप लोग इस तरीके से बनाते हैं या नहीं, लेकिन आप नहीं बनाते होंगे तो बना के खाइए, बहुत ही अच्छा होता है, एकदम सिंपल और सादा भिंडी की सब्ज़ी। तो इसमें थोड़ा सा हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। उसके बाद इसको ऐसे तेज़ आंच पे थोड़ी देर ऐसे भूनना होता है। तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आलू छील के रख ली थी, मैं आलू को भी काट लेती हूँ और इसको बीच बीच में चलाते जाऊँगी। तो इधर मैंने आलू भी काट लिया, जिसको आलू पसंद है वो डाले, ज़रूरी नहीं है, जिसको नहीं डालना वो ना डाले। बट इस तरीके से बनाने से एकदम अच्छी सब्ज़ी होती है। और चाकू को मैं तुरंत ही धो के पोंछ के टांग देती हूँ, नहीं तो उसमें जंग लग जाएगा। और मेरी आदत है कि तुरंत का तुरंत सारा काम सबमिट करना होता है, अच्छे से कर देती हूँ मैं। तो उधर डलिए भी धो लिया था और इधर थाली भी धो के साफ़ कर ली, क्योंकि हम ऐसे सोच देंगे बाद में करेंगे ना तो बात का बाद में ही रह जाता है और किचन फैला फैला दिखता है। तो इधर मैं आटा भी चाल लेती हूँ। मैं आटा भी डेली ही चाल के बनाती हूँ, क्योंकि रहता कुछ नहीं फिर भी मेरा मन नहीं मानता। एक बार हर चीज़ मैं बनाने से पहले चेक करती हूँ। तो जैसे क्या है ना कि आज मैंने आटा चाला, कुछ नहीं था, 2 दिन बाद कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ जाता है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि आता है नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें चेक करना ज़रूरी होता है। और लगभग 5 मिनट हो गया था तो उसमें मैंने आलू भी डाल दिया। अब उसको स्लो आंच करके ढक देती हूँ। और ये मैंने आटा जो है, रोटी जो बेलते हैं तो जो उसका वो बचता है आटा ना, तो उसको पैथन बोलते हैं, तो उसको मैंने डिब्बे में रख लिया था। जब मैं आटा गूँथती हूँ तो उसको मिक्स कर लेती हूँ और साफ़ आटा ले लेती हूँ मैं रोटी बनाने के लिए।
तो ऐसे ही मैं करती हूँ, कोई भी चीज़ नुकसान नहीं होने देती, मैं सबको अच्छे से ही यूज करती हूँ। तो इधर मैं आटा गूँथ रही हूँ, दाल भी हो गया है और भाजी भी लगभग हो ही चली, मतलब हो गई अच्छे से। देखिए कितनी अलग अलग भिंडी हुई है, एक भिंडी फूटी भी नहीं है और ना ही चिपक रही है, सारी भिंडी अलग अलग है। तो इस तरीके से अगर बनाइए तो आपकी सब्ज़ी एकदम टेस्टी, जो भिंडी ना खाते होंगे ना वो भी खाने लगेंगे। एकदम अलग अलग भिंडी है। एक गैस पे मैंने वो तवा रख दिया है, गर्म हो रहा है और मैं रोटियां बेल रही हूँ। चकई बना के फिर सारा रोटी बेल के फिर सेकूँगी। और इधर मैंने दाल में तड़के भी लगा लिया है। और बच्चा भूखा था तो मैं उसको बुला रही थी कि आ जाओ तुम खाना खा लो। और वैसे तो हम लोग साथ में खाते हैं, लेकिन उसको भूख लगी थी तो हम बोले कि गरम गरम रोटियां बना रहे हो तो आ जाओ खा लो। और नाश्ता मैंने नहीं बनाया था आज, तो इसके लिए मैं बोली कि आ जाओ जल्दी से ही मैं खाना ही बना देती हूँ। नाश्ते से क्या होगा कि भूख मिट जाएगी तो फिर खाना नहीं खा पाएगा। तो इधर हो गया तो मैं उसके लिए थाली लगा लेती हूँ और उसको दे देती हूँ। फिर वैसे दाल हम लोग शाम को नहीं बनाते, दोपहर में बनाते हैं, लेकिन आज क्या है ना कि मूड कर दिया कि एकदम सादा सादा शाम को खाना है और उसके साथ दाल भी चाहिए। तो गरम गरम रोटी और दाल ना क्या ही लगता है, एक नंबर टेस्ट आता है तो तुरंत का तुरंत खाने में। तो इसलिए सबका मूड किया तो मैंने भी सोचा कि चलो बना देती हूँ। तो ये बताइए कितनी अच्छी लग रही, एकदम सादी थाली। तो फिर मैं उसको देख के आ गई और मैंने रोटियां बेल ली हैं। तो उधर और रोटी हो रहा है तो फिर मैं ये सारे जो छोटे छोटे काम है मैं उसको निपटा लेती हूँ। तो एक तरफ वो सेकती भी जाती हूँ और जितना 1 सेकंड 2 सेकंड मेरे पास टाइम मिलता है ना, उसी टाइम में मैं उधर चकला रख दी, भिगो दी फूलने के लिए। और ये जो आटा बचा था मैं वापस इसमें टिफिन में पैक कर देती हूँ, रख देती हूँ, कल यूज करूँगी। और फिर इसी लगे हाथ में इसको पोंछते जाऊँगी थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे किचन गंदा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो फिर बीच बीच में सेकती जाती हूँ, नहीं तो रोटी जल जाएगी। तो ऐसे ना काम करने से जल्दी होता है। अगर हम एक ही चीज़ पे लगे हुए रहेंगे, पूरी रोटी बना लेंगे तो हम दूसरा काम करेंगे ना, तो ऐसे नहीं हो पाता, हमारा टाइम भी नुकसान होता है और फिर हम दिन भर उसी में ही लगे रह जाते हैं। क्योंकि हमें तो बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं से हमें अपने लिए टाइम बचाना ही पड़ता है, तभी अच्छा होता है। तो इधर मेरा रोटी सारा बन चुका है तो मैं थोड़ा बहुत अभी गैस अच्छे से साफ़ करूँगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत साफ़ कर लेती हूँ। और उधर जो चकला मैंने रखा था फूल गया है, उसको भी मैं धो के इधर हटा लूँगी, क्योंकि वो पत्थर का है तो इधर उधर हाथ लगा ना तो ज़मीन टूटेगा या फिर वो टूटेगा, तो इसलिए उसको मैं तुरंत ही हटा देती हूँ। और हम लोग भी खाना खा लिए, उसके बाद फिर मैं गैस साफ़ कर रही हूँ। तो गैस मैं डेली ऐसे ही रात को ही साफ़ करती हूँ, ये साबुन पानी से अच्छे से रगड़ कर धो देती हूँ, ताकि सुबह सुबह जब आऊँ ना तो एकदम किचन साफ़ मिले तो अच्छा लगता है। और इधर मैं फिर गीले कपड़े से मैं दोबारा उसको पोंछ लेती हूँ, क्योंकि इस साइड बेसिंग है नहीं तो पानी गिराने का ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं ऐसे ही गीले कपड़े को बार बार मग में लेकर पोंछ लेती हूँ, तो अच्छे से ही गैस साफ़ हो जाता है। तो वैसे मैं किचन की धुलाई जब करती हूँ ना साल भर में या 6 महीने में, तो फिर वो अच्छे से ही करती हूँ, तो पूरा ही गिरा के कर देती हूँ, पानी गिरा के पूरा अच्छे से ज़मीन पे। तो फिर अब उसके बाद बच्चों को या सबको दूध मैं गर्म कर लेती हूँ। और जो छोटे छोटे मतलब काम है ना, फ्रिज में रखने वाला सामान या कुछ भी, तो मैं साथ में उधर भी करते जाती हूँ। और इधर दूध गर्म हो गया तो मैं सबको दे के आती हूँ। और हाँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए। तो इधर मैं बर्तन भी धो देती हूँ सारा, तो अभी टाइम जाएगा धोने में। और इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।